दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके लिए उपस्थित हूँ सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके। जो सीटीपी से संबंधित ये जो विषय के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। और इसके पहले मैंने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन जो है मैं पिछली वीडियोज़ में बना चुकी हूँ। आप उनको भी देख सकते हैं और जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा कि वो वीडियोज़ जो हैं हेल्पफुल हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही चुनिंदा ऐसे क्वेश्चनों को लिया है जो सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं या उनसे रिलेट करके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए फ़िलहाल आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन ये है कि अध्येता की अक्षमता की समस्या का तात्पर्य क्या है। अध्येता मतलब मैं आपको बता दूं तो सीखने वाला, अधिगम करता, अधिगम में सीखना और अधिगम करता मतलब सीखने वाला। उसी तरह अध्येता का भी मतलब है, मतलब सीखने वाला, किसी भी चीज़ को सीखने वाला। यहाँ पे सीखने वाला काम सीडीपी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, तो इसमें जो है ये सीखने वाला बच्चा होता है। तो बच्चे को केंद्र में रख के हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले, बच्चे का शारीरिक रूप से अपंग होना। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिएगा ध्यान से। सीडीपी में या सीटेट में ज़्यादा नंबर गेन करने का सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उसके आंसर ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी। तो जो अक्षमता मतलब समस्या, समझ न पाना। अक्षमता मतलब प्रॉब्लम्स, किसी भी बच्चे को जो सीख नहीं पा रहा है उसके लिए समस्या का क्या तात्पर्य, आखिर किस कारण से वो नहीं सीख पाएगा कोई भी सब्जेक्ट। तो ऑप्शन है बच्चे का शारीरिक रूप से अपंग होना। बच्चे का शरीर जो है वो अपंग है। मान लीजिए बच्चा जो है वो विकलांग है, पैर से विकलांग है और चल नहीं पाता, लेकिन उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से फुल जो है कॉन्शियस है। बच्चा सोच सकता है, तर्क कर सकता है। तो ये जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का शारीरिक रूप से अपंग होना सीखने में कोई अंतर ही नहीं है। मानसिक रूप से अपरिपक्व होना, चलिए ये भी ठीक मान लेते हैं। कक्षा में पढ़ाई के विषय को हृदयंगम बनाकर न बना पाना, या तो बच्चे का शारीरिक रूप से अपंग होना तो नहीं सही है। आगे देखते हैं। मानसिक रूप से अपरिपक्व होना, ये सही है, मान लीजिए। आगे चलते हैं। कक्षा में पढ़ाई के विषय को हृदयंगम न कर पाना, यहाँ न होगा, आप बना लीजिएगा इसको। न बना पाना या ना समझ पाना, ठीक है। जो बच्चा जो क्लास में पढ़ाई चल रही है, जिस सब्जेक्ट की चल रही है, वो बच्चा शायद उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, न ही समझ पा रहा है, न उसको अपने व्यवहार में ला पा रहा है, शायद इसकी वजह से। और चलते फिरते में सक्षम ना हो पाना, या चलने फिरने में सक्षम ना हो पाना। बच्चा चल फिर नहीं पाता है तो उसका दिमाग तो बढ़िया है, तो ये जो ऊपर जो शारीरिक रूप से अपंग वाले में ये भी आ गया, इसलिए ये कट जाता है। देखिए, मानसिक रूप से अपरिपक्व बालक होगा तो अगर बिल्कुल ही मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं होगी तो वो विद्यालय में पेरेंट्स नहीं जाने देंगे। एक तरह से अगर आप सोचिए नॉर्मली, अगर बिल्कुल ही बच्चा अपरिपक्व है, वो तर्क करने की क्षमता या कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही किसी के का अनुकरण कर सकता है, ना ही अवलोकन करके किसी चीज़ को लिख सकता है, देख के लिख सकता है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं विद्यालय जाने में थोड़ी सी जो है बच्चे को पेरेंट्स जो है हिचकते हैं, नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन अगर अपरिपक्व है, पूरी तरह से ख़राब उसका माइंड नहीं है, थोड़ा सा अपरिपक्व है, लेकिन बच्चा कुछ न कुछ समझ सकता है, लोगों की बात को इंटरेक्ट कर सकता है, समझ सकता है। जब हम उसको इशारे में भी कोई बात करें तो वो उस चीज़ को समझ सकता है। जैसे हमने कहा इशारों में कि 1 गिलास वाटर लाइए, मतलब पानी लाइए, तो वो बच्चा ला के दे रहा है, इसका मतलब वो बच्चा अपरिपक्व नहीं है, वो हमारी बात को समझने में सक्षम है।
तो इस तरह से बच्चा थोड़ा सा अगर अपरिपक्व रहेगा फिर भी वो इतनी दिक्कत नहीं करेगा कि बच्चा कुछ समझ ही ना पाए। मान लीजिए अगर सभी बच्चे स्वर आज 2 दिन में पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लिखना भी सीख जाते हैं, पहचान भी लेते हैं 2 दिन में, वो बच्चा स्वर पूरी तरह से नहीं समझता है, बस वो अ से अनार, आ से आम और छोटी सी इमली ही समझता है, लेकिन बच्चे ने कुछ तो सीखा। इसलिए आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है गलत, कि मानसिक रूप से अगर बच्चा अपरिपक्व होगा पूरी तरह से तो उसका माइंड खराब है नहीं, डाइवर्ट है नहीं, वो बच्चा सिर्फ बहुत धीरे गति से सीख रहा है, बहुत ही धीमी गति से वो किसी चीज़ को सीख रहा है। तो लेकिन यदि बच्चा कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अपने व्यवहार से रिलेट नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि ये हमारी दुनिया का है नहीं तो किसी दूसरी दुनिया की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो बच्चा जो है कितना भी कितना भी कोशिश कर ले वो उस सब्जेक्ट को समझ नहीं सकता। तो अधेयता जो है या सीखने वाले की जो अक्षमता की समस्या का तात्पर्य है, सबसे मेन रीज़न जो इस ऑप्शन में होगा वो आपका होगा तीसरा, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सही। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। चलिए आगे देखते हैं जो आपका अगला है दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से सृजनात्मकता का अति आवश्यक भाग कौन सा है? सृजनात्मकता की अगर हम बात कर दें तो आप इसको रिलेट करेंगे आप क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी मतलब एक अलग तरीके से सोचना, क्रिएटिव तरीके से सोचना। जो बच्चा सोच पा रहा है वो क्रिएटिव तरीके से कैसे सोच पा रहा है, और अगर इन चारों ऑप्शन में से क्या नहीं रहेगा तो बच्चे जो है अगर उसमें क्रिएटिव चीज़ें करने में नहीं अपना इंटरेस्ट लेंगे। देखिए संवेदना आप समझ ही रहे होंगे, बच्चों का जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो आपका जैसे क्रोध हुआ, रोना, हंसना, ये बच्चों की मूल प्रवृत्तियां, ये सब संवेदनाएं हैं बच्चे की। तो गुस्सा होना और हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? संवेदना है। तो चिंतन करना, अगर किसी वस्तु या किसी चीज़ में बच्चा अटक गया है या उस समस्या में घिर गया है तो बच्चा चिंतन ये करे कि हमको इससे कैसे उबरना चाहिए। या तार्किकता, तो तार्किकता की भी जब भी बात आएगी फ्रेंड्स, ये जो आपका मैथ से रिलेटेड जो होते हैं, या कोई जो आपका मान लीजिए कि ऐसी कोई समस्या है जिसमें बच्चा बड़ों की सहायता और लेकर और खुद अपने तर्क को शामिल कर सके और उससे उबर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ ये तीनों जो ऑप्शन है वो कहीं सृजनात्मकता से बिल्कुल ही भिन्न है। सृजनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिविटी, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई, जिसमें आप क्रिएटिविटी तभी कर सकते हैं जब आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कहिए जितने भी खोज हुए हैं, मान लीजिए अगर रसायन विज्ञान में हम जाएं तो अगर खोजा गया है, परमाणु खोजा गया, अणु खोजा गया, तो क्या ये रियलिटी सबसे पहले तो रियलिटी नहीं रही होगी। जो गैस ढूंढे गए हैं, जितने गैस के नाम ढूंढे गए हैं, कहीं न कहीं सब कल्पना ही था ना। उन्होंने सबसे पहले कल्पना किया होगा। जो भी वैज्ञानिक लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो तुरंत एग्जैक्ट अपनी चीज़ों पे पहुंच नहीं जाते, वो पहले कल्पना कर लेते हैं कि जो चीज़ें हैं क्या ये सच में ऐसे ही जाएंगी। वो पहले मॉडल तैयार कर लेते हैं अपनी माइंड में। तो कल्पना से जो है आपकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, कल्पना ही सृजनात्मकता का सबसे पहला और सबसे आवश्यक भाग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि मौलिकता का गुण स्पष्टता पाया जाता है। मौलिकता आप समझ रहे हैं, मौलिकता, नैतिकता। मौलिकता का मतलब है अपने व्यवहार को पूरी तरह से पॉजिटिव करना। बच्चा क्या बुरा है क्या अच्छा है बच्चे के लिए उसको समझ पा रहा है, ये मौलिकता हुआ। मौलिकता अब समाज से रिलेट कर पा रहा है, समाज में उन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहा है, उन चीज़ों की तरफ अग्रसर है जो समाज के लिए और खुद बच्चे के लिए बहुत ही सही है, या व्यक्ति के लिए बहुत ही सही है। तो मौलिकता आप बिल्कुल ही पॉजिटिव वर्ड है ये मौलिकता आपका।
प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो धनी परिवार के बालक जो होते हैं, अगर कुछ अपवाद को छोड़ के अगर मैं आपको बात करूं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें मौलिकता का म भी पता नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा लाड प्यार ज़्यादा हो जाता है शायद। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने ये अनुभव से कह रही हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरी राय है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा होता है धनी परिवार के बालकों में। तो मौलिकता अगर मैं एक हिसाब से काटना चाहूँ तो ये तीसरा बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ, आप पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक उसे कहते हैं जो सभी विषयों को बहुत ही आसानी से सीख लेता है। जैसे बच्चा जितना हिंदी पसंद करता है उतना मैथ, जितनी जल्दी हिंदी को समझ लेता है उतनी जल्दी मैथ को भी समझ लेता है, जितनी जल्दी मैथ को समझ लेता है उतनी जल्दी आर्ट को भी समझ ले रहा है, म्यूजिक को समझ ले रहा है, डांस को समझ ले रहा है। मतलब कि एक प्रतिभाशाली बच्चा वही होता है जो बहुभाषीय क्षेत्रों में, विषयों क्षेत्रों में अपना बराबर का योगदान दे सके। तो प्रतिभाशाली बालक वो है। यहाँ मौलिकता से इस प्रतिभाशाली बालक का कोई है नहीं। शिक्षित माता पिता, सही बात है, ये शिक्षित माता पिता होंगे तो बालक मौलिक होगा, क्योंकि शिक्षित माता पिता होंगे, शिक्षा से जितने लोग जुड़े हैं मुझे नहीं लगता उनमें मौलिकता नहीं होगी। ये बात तो सही है, लेकिन सबसे हम आपको बार बार एक चीज़ जब प्रैक्टिस करवाते हैं या क्वेश्चन हल करवाते हैं तो कहते हैं कि आपको ये सोचना है, आपको नॉर्मली नहीं सोचना है, आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचना है। आप CDP पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं आप, और इसमें बालक के हिसाब से सोचना है आपको। मौलिकता, जो बच्चा सृजनशील होगा, जिस बच्चे में क्रिएटिविटी होगी, जिस बच्चे में क्रिएटिविटी होगी वो बच्चा मौलिकता का सबसे बड़ा उदाहरण होगा, उसमें मौलिकता का गुण होगा, क्योंकि उसे पता है क्रिएटिविटी। जब कोई भी व्यक्ति क्रिएटिविटी करता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं जब हम कुछ नया करते हैं तो उसमें त्रुटि और प्रयास होता है। थॉर्नडाइक का ये जो वर्ड है, ये जो वो इन्होंने सिद्धांत दिया है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, मुझे पता नहीं, क्योंकि पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि बिना गलती किए कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती। कोई बच्चा भी नहीं सीखता, हम अपने व्यक्तिगत तरीके से भी नहीं सीख सकते हैं। तो जो बच्चा क्रिएटिविटी जिस बच्चे के अंदर होगा उसको पता होगा कि फेल का मतलब क्या होता है और सक्सेस का मतलब क्या होता है। जैसे अगर बच्चा है उसको स्वर नहीं आ रहा है और 5 दिन बाद उसने कड़ी मेहनत करी, घर से थोड़ी सी हेल्प मिली, स्कूल से हेल्प मिली, बच्चे को स्वर आ गया, वो उससे क्रिएटिविटी कर रहा है। मतलब बिना बताए बच्चा जो है स्वर को ही जोड़ के जो है शब्द बना रहा है, भले ही वो शब्द सही नहीं हो, लेकिन क्रिएटिविटी तो कर रहा है ना बच्चा। तो उसमें मौलिकता होगी कि कितने % ये चीज़ें सही हैं, कितने परसेंट ये चीज़ें गलत हैं। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के कारणों में सम्मिलित नहीं है निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार, मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार। तो बालकों की समस्या व्यवहार नेगेटिव है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, माफ़ करिएगा, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें नेगेटिव पूछा है, जब नेगेटिव की बात हो तो आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बहुत ही सोच के करें, ये समझ लीजिए। निर्धनता, सही बात है, कुछ बच्चे गरीबी की वजह से चीज़ों को निगेटिव तरीके से ले लेते हैं। समस्या आती है बालक में कि पैसे नहीं हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। हम एग्जैक्ट गांव की बात करें, अगर फ़िलहाल हम गांव में रहते हैं, गांव की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये होता है कि जिस बच्चे के पास, जिस फैमिली के पास पैसे नहीं, वो बच्चा पढ़ना ही छोड़ देता है। मतलब कि पैसे हैं नहीं, कुछ हो नहीं सकता, और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो विलेज एरियाज़ हैं उसमें निगेटिविटी बहुत है। तो निर्धनता की वजह से, तो आप अगर एग्जांपल में देखें तो विलेज एरियाज़ में निर्धनता की वजह से बहुत ऐसे बच्चे हैं गरीबी की वजह से जो समस्याग्रस्त हैं। अत्यधिक लाड प्यार से, जिसके पास, जो लोग निर्धन नहीं हैं, धनी हैं, अत्यधिक लाड प्यार से बिल्कुल ही बच्चा जो है आपका बिगड़ जाएगा। ये सही है, समस्यात्मक है, इसीलिए ये आपका जो है आंसर नहीं है। अनैतिक व्यवहार, अनैतिक व्यवहार जैसे किसी का मान मर्यादा न रखना, बड़ों का आदर न करना, मतलब पॉजिटिविटी बहुत ही कम हो बच्चे में, अनैतिक व्यवहार वो बच्चा करेगा। ये सारे ऑप्शन नहीं हुए तो आपका ऑप्शन जो हुआ वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, मनोरंजन की सुविधा।
ये जो नया मनोविज्ञान आया है ये कहता है कि मनोरंजन की सुविधा जो है वो बच्चों में कुछ भी ऐसा निगेटिविटी नहीं फैलाती है, क्योंकि मनोरंजन की सुविधा से बच्चे सीखते हैं, ये नेगेटिव नहीं है। जैसे कार्टून के द्वारा बच्चे अभी पोएम्स सीख लेते हैं। जैसे है कि मनोरंजन करते करते प्रोजेक्ट विधि चलता है, दृश्य श्रवण विधि चलता है, बच्चे देखते रहते हैं प्रोजेक्टर पे कि जो है कार्टून सिंगिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, बच्चे एक्शन भी करते हैं कार्टून को देखकर और दोहराते भी हैं। इस तरह उनको रैम्स और चीज़ें याद होती रहती हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन अगला है 5वां कि विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए विद्यालयों में। जैसे जो बच्चे तेज हैं और जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं, कहने का मतलब है धीरे सीखते हैं, वो उनके लिए विद्यालयों में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। अवसर की समानता होनी चाहिए, बिल्कुल। जैसा जैसा पर्यावरण, जैसा वातावरण तीव्र जो तेज़ सीखने वाला बच्चा है उसको जिस तरह से वातावरण मिल रहा है, उसी तरह का वातावरण अगर जो बच्चा देरी से सीख रहा है उसको भी मिले तो वह भी बच्चा सीखने में अपनी गति को बढ़ा सकता है। पाठ्यक्रम में समृद्धि, सही है कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए उस दोनों के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अमान्यता को रोकना, चाहे वो तीव्र गति का बच्चा हो चाहे वो मंद गति से सीखने वाला बच्चा हो, उनकी मनमानी स्कूल्स में नहीं चलनी चाहिए। आई होप, क्योंकि बाल केंद्रित, भले ही शिक्षा बाल केंद्रित है, तो क्या हम मनमानी करने देंगे बच्चों को? नहीं, कुछ तो डिसिप्लिन या अनुशासन होगा। तो ये तीनों ही सही है और इस पे बहुत ज़्यादा बात न करते हुए हम इसका आंसर बताते हैं जो है आपका चौथा। इनमें से सभी अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि और अमान्यता को रोककर जो है तीव्र एवं मंद बुद्धि के बालकों के लिए विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था बिल्कुल